फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम आज जा रहे हैं पंच केदार में एक जगह कल्पेश्वर महादेव। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अभी हम 2 फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। अभी रेडी हो चुका है। ठीक है, ये न्यू फ्रेंड है हमारा दीपेश। 2-3 फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। 3 फ्रेंड का, विवेक को तो आप जानते ही हो। चलिए, सूरज हमारे साथ पहली बार उत्तराखंड जा रहा है ना सूरज? आप लोग ट्रिप स्टार्ट करने के पहले केले खा सकते हैं। हाँ, एनर्जी मिलेगी। चलिए, सुबह के बजे थे 5 और हम लोग निकल पड़े थे फटाफट से पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि हमें कंटिन्यू 390 किलोमीटर के आसपास हमें राइड करना था। तो हम सब ने अपनी बाइक को फुल करवा लिया था। फाइनली हम लोग रुके हैं अभी ऋषिकेश में। अरे आगे जाओ आप, बाइक आनी चाहिए, आगे जाओ, उधर जाओ, सबसे आगे जाओ। अभी हमारा एक जो फ्रेंड है वो पीछे रह चुका है, हम उसका वेट कर रहे हैं। ये ऋषिकेश हाईवे, यहाँ से हमें जाना है अभी आगे थोड़ा। और ये फाइनली और भी राइडर्स निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए कितने सारे राइडर्स निकल रहे हैं। ये देखिए। A few moments later. जैसे ही हम लोग ऋषिकेश में पहुंचे, हम लोगों ने फटाफट से खाना ऑर्डर किया, क्योंकि अभी हमें 300 किलोमीटर और गाड़ी राइड करनी थी। हम सब लोग लंच का वेट कर रहे थे और हमारे सामने थोड़ी देर बाद में आलू के पराठे, चाय और अचार आ चुका था। हम लोगों ने फटाफट रास्ता किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े ऋषिकेश से। चलो भाई, चलो लेट हो जाएगा भाई, जल्दी चल भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप पहाड़ों पे राइड करते हैं या फिर आप उत्तराखंड में आते हैं तो पहाड़ों पे आपको ट्रैफिक देखना आम बात है, क्योंकि यहाँ पे रोड का काम कंटिन्यू चलता ही रहता है। 2000 years later. थोड़ा आगे चलने के बाद हमें देवप्रयाग मिल गया। कहते हैं कि जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ के रास्ते जाते हैं तो देवप्रयाग में जाके आपको वहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहीं पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। Okay, that was good. जैसे ही हम लोग आगे पहुँचे तो हमें माँ धारी देवी के दर्शन करने को मिले, क्योंकि हम लोग हमेशा नाइट में ड्राइव करते थे। इस बार हम लोगों ने दिन में राइड किया था। पिछली बार जब हम लोग मध्य मध्य गए थे तो हम लोगों ने नाइट में ड्राइव किया था। उस वजह से विवेक और साथ के फ्रेंडों का धारी देवी के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए हम लोगों ने इस बार माँ धारी देवी के दर्शन किए और यहीं पे साथ के जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको भी माँ धारी देवी के दर्शन करवाए। कहते हैं कि माँ धारी देवी हमारे उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है। 2013 में जो बाढ़ आई थी उसी की रक्षा करने के लिए माँ धारी देवी का टेम्पल आज भी वहाँ पे विराजमान है। चलिए मैं आपको माँ धारी देवी के दर्शन करवाता हूँ। हम आज टोटल 8 लोग आए थे और हम लोग आज जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव। और सच बताऊं, बाइक चला के ना भाई साहब फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देखिए, ये बद्रीनाथ का हाईवे है, यहाँ से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जा सकते हैं। ये वाला बद्रीनाथ वाला रास्ता जाता है, यहीं से हम कल्पेश्वर महादेव भी जाएंगे। बने रहिए, एक और धाम की यात्रा जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। हर हर महादेव। भाई हम लोग अपना फ़ोन नहीं निकालेंगे। हाँ सूरज, कहाँ जा रहे हैं? कल्पेश्वर महादेव। अच्छा, इससे पहले कहाँ गया था? इससे पहले तो मैं अभी कहीं उत्तराखंड में पहली बार आया ना? उत्तराखंड आप लोगों के साथ पहली बार आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़िया। अंधा कैसे हो गया? ये So long story. आपकी आंखें लाल कैसे हो गई है? Are you selling? धारी देवी के दर्शन करने के बाद अब हम लोगों ने होटल में स्टे किया और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। खाने में हमने इस बार पनीर, रोटी, सब्जी और कुछ डिफरेंट तरह की वैरायटी मंगवाई थी। हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। हम उधर जाकर खाए थे 100 रुपये का।
हम लोग राइड कर ही रहे थे कि आगे जाके पता चला कि रोशन और शुभम अच्छे से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ले रहे थे। हम लोगों ने पूछा, भाई आप लोग यहाँ क्यों रुके हो? इन्होंने बताया कि यहाँ सामने से बहुत ही अच्छा केदारनाथ का व्यू दिख रहा है। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन किए और हमें सच में महादेव के दर्शन आराम से हो रहे थे। ये जो पीक है ये है केदारनाथ पीक। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की यात्रा में। अब जो सफ़र ये आप देख रहे हैं, ये सफ़र बहुत ही टफ था। 20 किलोमीटर का एकदम ऑफ रोड का जो रास्ता है ये बहुत ही ख़तरनाक और साथ में एकदम कच्चा रास्ता, जहाँ हमें ड्राइव करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हम अपनी बाइक को सर्विस करके आए थे, लेकिन रास्ता इतना कच्चा था कि हमें वापस आने के बाद भी बाइक की सर्विस करवानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, महादेव के रास्ते इतने आसान नहीं होते, तो हम लोग भी महादेव का नाम लेते हुए कंटिन्यू राइड कर रहे थे। शाम का समय हो चुका था और अप्रोक्स 5:30 बजे का टाइम हो गया था। हम लोग जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे क्योंकि हमें अंधेरे होने से पहले वहां पे पहुंचना था, क्योंकि एक तो रास्ता वैसे भी कच्चा, ऊपर से अगर अंधेरा हो गया तो वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा घबरा भी रहे थे। हम सोच रहे थे कि अंधेरा होने से पहले हम लोग फटाफट पहुँच जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि हमें उर्गम वैली में आज नाइट में स्टे करना था। लेकिन हम लोग फिर भी चलते गए। हेलो गाइस, तो मैं फाइनली यहाँ पे कल्पेश महादेव में पहुँच चुका हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक रूम लेके। मेरे सारे फ्रेंड बाहर वेट कर रहे हैं। आज हम लोग सुबह से ड्राइव कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज। तो आज नाइट में हम यहीं स्टे करेंगे और कल सुबह मॉर्निंग में जाके हम कल्पेश महादेव के दर्शन करेंगे। हम सुबह 6 बजे निकले थे और आज हमें शाम को 6 बज चुकी है। और देखो विवेक, हेलो गाइस, हाउ आर यू? विवेक बढ़िया यार, बढ़िया। अभी हमने फेस वॉश किया एक्चुअली, और मैं थोड़ा ब्लॉग बनाए रहते तो विवेक आ चुका है। लगा था। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा। अब सुबह हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। आज नाइट में स्टे करेंगे। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग निकल रहे हैं उर्गम वैली के लिए, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और अभी टेम्परेचर हो रखा है -2 डिग्री। कहाँ जाना है? इधर से रास्ता है क्या? ओके, अरे आगे नहीं जाना, इधर से रास्ता। हाँ जी, चलिए। सूरज एकदम पैक। हेलो गाइस, हेलो, ये कैसे हो? पैक, बढ़िया बढ़िया। चलो भैया, लेट मत करो। और ये जो छोटा सा गांव है, यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने ना पत्ता गोभी उगा रखी है। तो यहाँ की देसी सब्जी होती है। कल रात को हमने इसी का खाना खाया था और टेस्टी थी, बहुत अच्छी। टेस्ट कैसा था विवेक? बहुत ही ये देखिए छोटे छोटे अनार उगे हुए हैं। देखिए दीपेश, कैसा लग रहा है भाई पैदल चल के? बहुत मजा आ रहा है। अभी तो हमें कार्तिक स्वामी टेम्पल भी जाना है। अभी दर्शन करना है बढ़िया से। बिल्कुल, 2 और मंदिर मिला हमें पुराना, वो भी दर्शन करेंगे हम। एक भविष्य बद्री के नाम से और एक केदार के नाम से। अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक के पास, जहाँ हमने कल नाइट में अपनी बाइक पार्किंग में लगाई थी। यहाँ लोग ऐसे ही रास्तों में रहते हैं। चल नहीं पा रही इतनी भी। मामा फिर वहाँ तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। नाइट में हमने यहाँ पे बाइक लगाई थी और हम लोग वहाँ नीचे रह रहे थे। नीचे हम स्टे किया था हम लोगों ने। अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी ऑन कर रहे हैं ताकि इंजन गर्म हो जाए। उसके बाद हम निकलेंगे कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन कल नाइट में स्नोफॉल हुआ था। और हम नाइट में कृष्णा पैलेस के पास में ही रुके थे। आप लोग भी जब आए तो कृष्णा पैलेस में यहाँ रुक सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चल के ही आपको स्टे करना है। यहाँ पे आपको पहाड़ी लोकल खाना मिलेगा। प्रतीक होम स्टे के नाम से देख रहा हूँ।
पहाड़ों से आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कल्पेश्वर गंगा। कल्प गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके दर्शन हमें हुए, हम लोग सच में बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें आज चतुर्थ केदार के दर्शन हुए। और ये जो कल्प गंगा है ये हमें बहुत दूर से ही नज़र आ गई थी। हम लोगों ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उसके बाद हम लोग चल पड़े थोड़ा सा उत्तराखंड टूरिज्म के बारे में पढ़ने के लिए। रुद्रनाथ मंदिर यहाँ से 80 किलोमीटर है, तुंगनाथ मंदिर 97, मध्य मध्य 157, केदारनाथ यहाँ से 178 किलोमीटर एंड बद्रीनाथ ओनली 70 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे कुछ कल्पेश्वर महादेव के बारे में लिखा गया था। कल्पेश्वर महादेव जो है वो समुद्र तल से 2134 मीटर की हाइट पर है, जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है 2134 भी बहुत होता है। इसके दर्शन करने के बाद में यहीं पे आपको यहाँ के लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी बताया गया था। हाँ विवेक, ये तेरा कौन सा केदार है? तीसरा केदार। अभय का भी तीसरा केदार, विवेक का तीसरा केदार, नवीन का फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। मेरा चौथा केदार है। रुद्रनाथ मेरा भी बाकी है, बाकी हम लोग ही जाएंगे। सेकंड केदार। सूरज, आपका कौन सा केदार है? पहला केदार है ना ये? हाँ पहला केदार है। ओके। हम में से कुछ लोगों का पहला केदार है, कुछ लोगों का दूसरा केदार है, किसी का तीसरा, किसी का चौथा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे 5 केदार भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना? बिल्कुल कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। सर इस मंदिर के बारे में आप जैसे 5 केदार होता है उसमें से 5वां केदार इसको बोला जाता है कल्पेश्वर महादेव। ठीक है, इससे पहले आपने और भी सुने होंगे, रुद्रनाथ हो गया, मध्य मध्य हो गया, केदारनाथ हो गया। 5 केदार में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है 5वां आखिरी केदार जिसको बोला जाता है ये कल्पेश्वर महादेव है। और आपको यहाँ पे इसको ब्रिज को पार करके ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आई है कल्प गंगा, देखिए कितना सही दिख रहा है। जब हम मंदिर के अंदर आ गए तो हमें बाहर बहुत सारे बंदर देखने को मिले और ये बंदर इतने चालाक थे, इन्होंने पूरी कोशिश की थी अंदर आने की। इसमें से एक बंदर ने तो गेट भी खोल दिया था, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। जब आप कल्पेश्वर महादेव जाते हैं तो आपको यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार के दर्शन भी देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे पंच केदार के दर्शन भी किए, जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पहले से ही विराजमान थे, और हमें साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हुए। यहाँ पे आने के बाद मानो ऐसा लग रहा था जैसे मन को बहुत शांति मिली। कल्पेश्वर महादेव हमारे पंच केदार में 5वां केदार माना जाता है। तो अभी मैं केदार के दर्शन करके आया हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आज मेरा चौथा केदार का दर्शन हो चुका है और मुझे इतना फील हो रहा है कि मैं सच में इतनी अच्छी जगह पे आया हूँ। और एक दिन मैं पंच केदार में से एक रुद्रनाथ के दर्शन करूँगा। भोले बाबा मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। देखिए, हर हर महादेव। और इसी के पास में ना यहाँ पे ये ब्रिज है पीछे डाउन की तरफ, इसी ब्रिज को हम पूरा पार करके हम लोग आए थे। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे आप लोग केदार के दर्शन करने जाते हैं तो भैरव के रूप में आपके साथ हमेशा डॉग मिलता है। तो अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे यहाँ क्यों, अब सही बात है ना, हम मध्य मध्य में गए थे तब भी हमें मिला, को भी मिल गया था, वो अकेला आ रहा था पूरा, तब भी मिला था, मिल गया था डॉग।
बिल्कुल लाइफ में ना मैंने इतना केदारनाथ भी किया, बहुत सारे बद्रीनाथ धाम सारे गए मैं, पर मैं पंच केदार में जो ये मध्य मध्यसर है यहाँ जितना अच्छे से दर्शन किया, कल्पेश्वर में सॉरी, जितना अच्छे से दर्शन किया कहीं नहीं हुआ है। इतना आसानी से दर्शन हुआ। मन शांति हो गया, इतना दूर से आया मैं। और जब तिलक लगाया था उसके बाद तो अलग ही माहौल हो गया था ना। हाँ, मॉल गर्म हो गया। बिल्कुल। चलिए और ये जो नदी बह रही है इसको कल्पगंगा बोलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी है कल्पगंगा। कल्पगंगा नाम से जाना जाता है इसको। और ये जो ब्रिज है, इसी ब्रिज को पार करके हमें उर्गम वैली के अंदर जाना है। ये ब्रिज सच में बहुत अच्छा है।